Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन देखी थी। दूसरी बात, हमने उसका इंट्रोडक्शन या उसकी हिस्ट्री को देखा था कि वो किस किस दौर से गुजर के आया है। अल-राज़ी का काम देखा, डुब्राइनर का काम देखा, न्यूलैंड का काम देखा, हमने मेंडलीव का काम देखा और मेंडलीव के काम की तारीफ़ें भी की। तो अब अगला क्या रह गया? अब पीरियोडिक टेबल को तो मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की हमने पिछले लेक्चर में तारीफ़ें की थी। आज के लेक्चर में हम उसकी खामियां निकालेंगे और उनके मुताबिक इम्प्रूवमेंट करके एक बढ़िया किस्म का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाएंगे, और वो पीरियोडिक टेबल मोज़ले का है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो अंकल मेंडलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया था, उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई और क्यों की गई। सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट थी वो यही थी कि मेंडलीव ने बेस ही गलत रखी थी। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे। अच्छा था, तरतीब ठीक थी, लेकिन हमें नहीं जची, हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? असल में ये कि एलिमेंट्स को अगर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें तो कुछ प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। जैसा कि एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन के आइसोटोप्स अगर हम देखें, 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जी तो बच्चों, अगर हमने कार्बन को प्लेस करना है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर की बुनियाद पे तरतीब देना पड़ेगा। तो भाई, कार्बन 12 का एटॉमिक मास और है, कार्बन 13 का एटॉमिक मास और है, कार्बन 14 का एटॉमिक मास और है। इसका मतलब है कि अकेले कार्बन के एलिमेंट के लिए हमें पीरियोडिक टेबल में 3 खाने चाहिए, 3 हमें जगहें चाहिए जहां पे हम कार्बन को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दें। इसका मतलब क्या है कि हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पे जो तरतीब दे रहे थे, वो तरतीब इतनी बेहतर न लगी हमें। तो फिर क्या करें? देखें ना, ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास के बजाय अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दें तो वो ज़्यादा फिजिबल है। क्यों? क्योंकि एक ही खाना चाहिए होगा, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है? एक ही है। मसला ये था कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब एटॉमिक नंबर का कोई पता नहीं था। एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ 1911 में, और इसको किसने डिस्कवर किया? मोज़ले ने। और जब मोज़ले ने इसको डिस्कवर किया तब ये सोचा गया, ये क्यास आराई की गई कि अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बजाय उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दें तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो दोहराव आएगा, उनकी खसूसियात में जो दोहराव आएगा, वो ज़्यादा रेगुलर होगा। इसी बात को हम लिख लेते हैं। पहली इम्प्रूवमेंट, यही पहली इम्प्रूवमेंट है कि इफ़ the elements are arranged in ascending order of their atomic number, atomic mass के बजाय atomic number, rather than their atomic mass। तो फिर इफ वाली बात क्या? their properties repeat in more
मोर पीरियोडिक मैनर, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी खसूसियात दोहराई जाएंगी। ये था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहली इम्प्रूवमेंट कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को, और जो नया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट को उसमें क्या किया गया है, तरतीब दिया गया है। ये बात मैंने लिखी हुई है, ये बात पीरियोडिक लॉ भी कहलाती है। क्या कहलाती है? पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ है कि एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर के बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से रिपीट होती हैं। पहली इम्प्रूवमेंट हमने देख ली। दूसरी इम्प्रूवमेंट, बच्चों मैंने पिछले हिस्ट्री में आपको क्या बताया था कि अभी तक नोबल गैसेस का कुछ पता नहीं। दूसरी इम्प्रूवमेंट ही यही की गई कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया गया और उस ग्रुप को क्या कहा गया? ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स या नोबल गैसेस। जी, दूसरी इम्प्रूवमेंट क्या है? दूसरी इम्प्रूवमेंट है इंट्रोडक्शन या तारुफ करवाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ग्रुप। कहाँ पे? एट एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उस ग्रुप का क्या नाम रखा गया? उस ग्रुप को नाम दिया गया नोबल गैसेस का। जी बच्चों, उस ग्रुप के अंदर हीलियम था, उस ग्रुप के अंदर नियॉन था, उस ग्रुप के अंदर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन था। ये जो ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट है या नोबल गैसेस हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स अपना आखिरी शेल मुकम्मल रखते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये रिएक्ट नहीं करते तो इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। इसलिए ज़ीरो वैलेंसी की वजह से इन्हों ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। जी, दो इम्प्रूवमेंट्स हमने देख ली। पहली इम्प्रूवमेंट हमने देखी कि एलिमेंट को उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया। दूसरी इम्प्रूवमेंट हमने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा के देखी। तीसरी इम्प्रूवमेंट बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर आप दूसरी ये जो वर्टिकल लाइन है उसे देखें, उसके ऊपर 2a रखा गया है, 2a लिखा हुआ है, 2a। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में a या b का कंसेप्ट नहीं था। हुआ ये कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर क्या था? उसमें हुआ ये, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ये 2a के एलिमेंट्स हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सब एलिमेंट्स को एक सिंगल लाइन में ही रख दिया गया। लेकिन हुआ ये कि जब बाद में देखा गया तो इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और थीं और इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और थीं, तो फिर अब नया मसला बन गया कि इनको एक ग्रुप के अंदर तो रख नहीं सकते। हुआ ये कि जो नया पीरियोडिक टेबल आया उसमें क्या किया गया? इन एलिमेंट को एक अलग, अब ग्रुप तो एक ही था लेकिन ग्रुप के क्या बना दिए? सब ग्रुप्स बना दिए। ये जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इनको सब ग्रुप ए के अंदर रख दिया और इन्हें हम क्या कहते हैं? 2a कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? 2b कहते हैं। ये 2a के एलिमेंट्स हैं और ये 2b के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो तीसरी इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि एक ही ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी। तो जो मैच करने वाले एलिमेंट थे उनको एक ग्रुप में और बाकी एलिमेंट को दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। ये तीसरी इम्प्रूवमेंट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा? हमने
लेक्चर में बच्चों हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट्स की गई उनको देखा। पहली इम्प्रूवमेंट एटॉमिक मैस के बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट को तरतीब दिया। दूसरी इम्प्रूवमेंट एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा के दिया कि उस ग्रुप का नाम क्या था, नोबल गैसेस। तीसरी इम्प्रूवमेंट ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड करके देखी हमने। ये 3 इम्प्रूवमेंट थी और बच्चों पहले चैप्टर का ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने आज पढ़ा है। पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मोस्ट प्रोबेबल लॉन्ग क्वेश्चन ही यही होता है, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।